करंट अफेयर्स ये है 10th वीडियो गैस। वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और आज ये वीडियो कुछ खास होने वाली है। वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। और आज हम आपको बताने वाले हैं दैट ये जो टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो हम डेली डिस्कस करते हैं, आज इसका 10th सेशन है और हमने कंप्लीट कर ली है 200 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। तो जो भी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, आप एक बात को अच्छे समझ लीजिए कि हमने 200 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर लिए जो आपके एग्ज़ाम में इस बार आने ही आने हैं। आप जो 2021 में एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होती है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, ताकि आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहेगा। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द वुमेन्स साइंस कांग्रेस held at Bengaluru? Guys, the answer is Tessie Thomas. Okay, second question is Nankana Sahib Gurudwara was in the news recently. It is located in which province of Pakistan? पाकिस्तान के किस प्रोविंस में नानकाना साहिब गुरुद्वारा है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी? तो पंजाब प्रोविंस में। गाइस, ये आपको याद रखने के लिए बहुत ही ईजी होगी, क्योंकि गुरुद्वारा जो है वो पंजाबी से रिलेटेड है एंड पंजाब इंडिया का प्रोविंस है। ये पाकिस्तान भी अगर पूछे तो आप पंजाब ही देना, क्योंकि पंजाब में भी पाकिस्तान में भी पंजाब प्रोविंस है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन सिटीज तेरासा एंड एम्स्टेल्विन एंड तेरासा, ये दो शहर है, वहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज होने वाली है गाइस? तो ये ऑर्गेनाइज होने वाली है हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। 2022 में वुमेन्स के जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो होंगे तेरासा एंड एम्स्टेल्विन में। ओके गाइस, तेरासा जो है वो स्पेन का एक सिटी है एंड एम्स्टेल्विन भी एक स्विस सिटी है। ओके, तो ये थी थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन है विच बैंक ऑफ इंडिया गेव अ लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसे हम LOC कहते हैं गाइस। ये LOC बॉर्डर वाला नहीं है, लाइन ऑफ क्रेडिट बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ है। ऑफ $75 मिलियन टू क्यूबा, $75 मिलियन क्यूबा किस इंडियन बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर दी है? तो वो दी है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। सो इसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है क्यूबा के गवर्नमेंट को $75 बिलियन का, ताकि वहाँ पे वो फोटो वोल्टिक जो प्रोजेक्ट होते हैं, सोलर पैनल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके। फिफ्थ क्वेश्चन इज गाइस युवाश्री अर्पण। ओके, युवाश्री अर्पण स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? गाइस, वेरी फेमस स्कीम युवाश्री अर्पण स्कीम वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई। ममता बनर्जी वहाँ की जो CM है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत IIT से पास किए हुए 50,000 स्टूडेंट्स को गाइस यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है। एंड वो यहाँ पे स्कॉलरशिप आप नहीं कह सकते, ये एक्चुअली इंटर्नशिप जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, नए स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपीज़ तक वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी 50,000 ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ITI कंप्लीट करी है, ITI। ओके, एंड इसी स्कीम के तहत गैस लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें 1500 रुपये महीना भत्ता भी दिया जाएगा। तो इस स्कीम को आप याद रखिएगा। एम्पावरमेंट जो है यूथ की, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने युवाश्री अर्पण स्कीम को लॉन्च किया था। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज डॉक्टर YSR आरोग्यश्री स्कीम ऑफ आंध्र प्रदेश इज अवेलेबल टू पीपल विद एनुअल इनकम अप टू हाउ मच? 5 लाख रुपीज़ गाइस। अगर 5 लाख गाइस, ये एक योजना था डॉक्टर YSR आरोग्यश्री। ये एक हेल्थ स्कीम है और इस आंध्र प्रदेश में चलने वाली, जिसके अंदर में जितने भी लोगों का 5 लाख तक का वो इनकम है वो इसमें कवर होते हैं, एनुअली जो इनकम होती है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन इज गाय रायसीना डायलॉग, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने संग्रीला डायलॉग सुना होगा, तो रायसीना डायलॉग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? गाइस, रायसीना डायलॉग जो है, रायसीना हिल है एक दिल्ली में जहाँ पर राष्ट्रपति भवन इस्टेब्लिश्ड है। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस, एक डायलॉग होती है, जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आते हैं और अपने पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने इसको शुरू किया है सांग्रीला डायलॉग के बेसिस पर, रायसीना डायलॉग। ओके, और इसको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है। 8 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSLV विथ रिस्पेक्ट टू इसरो? ओके, इसरो के रिस्पेक्ट में SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? तो इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, SSLV आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे ऐसे वर्जन होते हैं। जब आप भी इसरो के लॉन्चिंग सुनिएगा,
वहाँ पे आपको SSLV ये सुनने को मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक लॉन्च व्हीकल होती है जो शॉर्ट सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। 9th क्वेश्चन, एरिना 5 रॉकेट इज ऑन्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। गैस एरिना 5 जो रॉकेट है वो किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, किसके पास है ये रॉकेट? तो ये है ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास। ये एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड स्पेस एजेंसी है यूरोप की, यूरोप स्पेस एजेंसी ईसा। Now let us move to the 10th question. Which union minister has instituted the यवोश्रेष्ठ सम्मान 2019? Guys, यवोश्रेष्ठ सम्मान 2019 किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, ये सम्मान जो है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है और इन्होंने इसको शुरू किया है। ओके। 11th, प्रिंस विलियम हैज अनाउंस्ड विच प्राइज रिसेंटली दैट विल बी गिवन टू द पर्सन हु सॉल्व अर्थ ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आयरलैंड जो है उन्होंने भी इन्वायरमेंट के लेके एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। चलिए, प्रिंस विलियम के बारे में आप जानते होंगे। प्रिंस विलियम जो है वो वहाँ के अब नए आप कह सकते हो सक्सेसर हैं ब्रिटेन के। उन्होंने रिसेंटली एक प्राइज़ अनाउंस किया है कि वो ये प्राइज़ देंगे उन 50 लोगों को, उन 5 लोगों को सालाना, जो लोग अर्थ के जो सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स है, जो सबसे बड़ी समस्या है इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ईयरली ये टॉप 5 लोगों को दिया जाएगा। इस प्राइज़ का नाम है अर्थ शॉट प्राइज़। ओके, अर्थ शॉट प्राइज़। तो अगर आपको भी ये प्राइज़ चाहिए तो पेड़ लगाइए और इन्वायरमेंट के लेके सेंसिटिव रहिए। आई होप प्रिंस विलियम से आपको भी ये प्राइज़ मिल सके। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, अर्थ शॉट प्राइज़। 12th number question is, guys, Bob Baryan and Mike Baryan both are related to which sports? किस स्पोर्ट से जुड़े हुए गाइस ये दोनों? बॉब बारियान एंड माइक बारियान ये टेनिस से जुड़े हुए लोग हैं। इनका नाम याद रखिएगा, बॉब बारियान एंड माइक बारियान आर रिलेटेड with tennis. 13th question is, which two tea varieties of Darjeeling have received the geographical indication tag? geographical indication tag guys वैसे वस्तुओं को दी जाती है, और ये टैग उन चीज़ों को दी जाती है जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हैं, अपनी ओरिजिन से, और उसके लिए वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। तो ऐसे में वाइट एंड ग्रीन टी जो दार्जिलिंग की 2 वैरायटी है चाय की, उनको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए गए हैं। 14th number question is, the European Investment Bank will stop funding oil and coal projects at the end of which year? किस साल तक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो अपनी फंडिंग को रोक देगा, जो वो फंड करता था ऑयल एंड कोल प्रोजेक्ट्स के लिए? तो किस साल तक ये रोकेंगे? 2021 तक, 2021 तक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो अपनी फंडिंग रोक देगा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो ऑयल एंड कोल से रिलेटेड है। गाइस, इन्वायरमेंट के लेके अभी बहुत ज़्यादा ही अवेयरनेस है पूरे वर्ल्ड में, तो इसमें एक स्टेप आप मान सकते हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का, कि वो जो फंडिंग होती है उसको वो वहाँ पे कर्व करेगी, वहाँ पर वो रोकेगी। इससे जो बचे हुए पैसे हैं उसको हम दूसरे मीन्स ऑफ रिसोर्सेज में लगा सकते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन इज, फर्स्ट इंटरनेशनल बायर सेलर कॉन्फ्रेंस। बायर सेलर कॉन्फ्रेंस मतलब खरीद एंड विक्रेताओं का जो कॉन्फ्रेंस है एग्रीकल्चर के लिए, वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस राज्य में ये कॉन्फ्रेंस बायर एंड सेलर ऑफ एग्रीकल्चर, किस राज्य में ये कॉन्फ्रेंस हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, चाइना से सटा हुआ ये स्टेट है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ पर ये बायर सेलर कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर कंडक्ट की गई। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द 16th क्वेश्चन गाइस, सिद्धि विनायक टेम्पल इज इन विच स्टेट? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिद्धि विनायक जो टेम्पल है वो साई बाबा के लिए है, वो बहुत ही फेमस टेम्पल है और ये महाराष्ट्र में। ओके, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, 17th नंबर क्वेश्चन इज, सुदर्शन पटनायक बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड। गाइस, सुदर्शन पटनायक जो है वो सैंड आर्ट से रिलेटेड है। इनको रिसेंटली इन्होंने रिसीव की है गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड, और इन्होंने कहाँ रिसीव किया ये पूछ रहे हैं, तो इन्होंने इटली में रिसीव किया है। इटली में सुदर्शन पटनायक को मिला एंड ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द गोल्डन सैंड अवार्ड। ओके,
ये फर्स्ट इंडियन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 18th नंबर क्वेश्चन, हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विच कैंपेन एम्ड एट रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया। निमोनिया से होने वाले जो मौत है बच्चों में, ओके, चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो ये जो बच्चे इसको घटाने के लिए कौन से कैंपेन को लॉन्च की है हेल्थ मिनिस्ट्री ने? तो गैस हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली सांस कैंपेन लॉन्च किया है, SAANS, सांस कैंपेन, जिसका फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ओके, तो ये इसका राइट आंसर होगा। Okay, now let us move to the 19th and the second last question. The World Day of Remembrance for which victim take place on the third Sunday in November every year, guys? डेज से क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये पूछ रहा है कि थर्ड संडे को, नवंबर के हर साल नवंबर में थर्ड संडे जो नवंबर का आता है, हम लोग कौन से रिमेम्बरेंस, वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं, किन विक्टिम्स के लिए? तो रोड ट्रैफिक्स के विक्टिम्स के लिए। रोड्स पे होने वाले जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, उनसे जो डेथ्स होती है, या उनसे जो लोग मतलब आप कह सकते हो अपना जो लिम्स खो बैठते हैं या अपनी लाइफ को जो खो बैठते हैं, तो वैसे विक्टिम्स के लिए, रोड ट्रैफिक से होने वाले एक्सीडेंट में ऐसे विक्टिम्स को याद करने के लिए हर साल के थर्ड संडे को ये वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस सेलिब्रेट की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। 20th question and the last question is, guys, India has recently extended visa on arrival facility to nationals of which country? आपके आ जाने पर, अराइवल के बाद आप वीज़ा बनवा सकते हैं। ये फैसिलिटी इंडिया ने किस कंट्री को रिसेंटली दी है? तो UAE को दी है गाइस, ठीक है। UAE रिसेंटली ऐसी कंट्री रही है अभी जो इंडिया के साथ इसके डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल रिलेशन जो है एंड ट्रेड रिलेशन जो है बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। तो इसको देखते हुए बहुत ही फ्रेंडली UAE ने भी बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की है इंडियंस को, जो कि फ़ायदा पहुंचाती है वहां पर, और इंडियंस को टारगेट करके। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके लिए वहाँ के जो UAE के नेशनल्स हैं उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी एयरपोर्ट पे वहाँ पर रखी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इस वीडियो से। सो प्लीज़ कीप लाइकिंग दिस वीडियो एंड कीप कमेंटिंग अगर आपके कुछ सजेशन है हमारे लिए तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।